आजकल हमारे देश में फिनलैंड की बड़ी चर्चा हो रही है और फिनलैंड की भी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत चर्चा हो रही है। तो फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा क्या खास है कि सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कुछ शिक्षकों को यानी टीचर्स को फिनलैंड भेजना चाहते हैं ट्रेनिंग करने के लिए कि फिनलैंड में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं अपने टीचर्स को। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने अभी इसकी इजाजत नहीं दी है, इसलिए इस पर बड़ी राजनीति हो रही है। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल पदयात्रा सड़क पर करने के लिए निकले थे और जहां वो कह रहे हैं कि एलजी साहब, देखिए प्ले कार्ड्स उनके हाथ में जो दिख रहे हैं, एलजी साहब शिक्षकों को फिनलैंड जाने दो। तो आपके मन में भी ये सवाल होगा, राजनीति तो बहुत हो रही है लेकिन फिनलैंड में क्या खास है, आज आपको ये बताते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा क्या है जो भारत की शिक्षा व्यवस्था से अलग है। आपको मशहूर फिल्म 3 इडियट्स का एक डायलॉग जरूर याद होगा, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। यह भारत में हर बच्चे को सिखाया जाता है, तेज भागो, ज्यादा से ज्यादा नंबर लो, क्योंकि एक रेस है। भारत में जिस दिन से बच्चा स्कूल जाता है उसके साथ यह डायलॉग उसके जीवन पर लागू हो जाता है। पहले दिन से ही बच्चा पढ़ाई नहीं बल्कि सबसे आगे रहने की रेस में शामिल हो जाता है। भले ही पढ़ने में उसका मन लगे या ना लगे, लेकिन उसका एक ही उद्देश्य होता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेना। और हर बच्चे के और उसके माँ बाप के मन में सबसे बड़ा जो डर होता है वो ये कि कहीं बच्चा फेल ना हो जाए और बच्चे के नंबर कम ना रह जाए। तो पहला अंतर तो यह है कि फिनलैंड में ऐसा नहीं है। वहां ऐसा क्या है जो हमसे अलग है, तो बताते हैं आपको, 7 पॉइंट्स में समझाते हैं। पहला, फिनलैंड में स्कूल जाने के बाद सबसे पहले बच्चों की एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि बच्चे को क्या अच्छा लगता है। बच्चे की समझ और रुचि के हिसाब से उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाता है और फिर उन्हें पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी शुरुआत से कराई जाती हैं। यानी वहां जबरदस्ती बच्चे को पढ़ाई में आगे रखने वाली सोच नहीं है। दूसरा, फिनलैंड में छोटी उम्र से ही बच्चों पर पढ़ाई का बोझ नहीं डाला जाता। हमारे देश में बच्चे के 3 साल पूरा होते ही माता पिता स्कूलों के फॉर्म भरने शुरू कर देते हैं। 3 से 5 साल तक बच्चा एलकेजी, यूकेजी, केजी इनकी पढ़ाई करता है और फिर पहली कक्षा में आता है। लेकिन फिनलैंड में बच्चों के स्कूल जाने की उम्र है 7 वर्ष और पढ़ाई की शुरुआत पहली क्लास से ही होती है। यहां बच्चों के कंधों पर भारी भरकम स्कूल बैग नहीं होता। स्कूल बैग क्लासरूम में ही रखे जाते हैं और बच्चे को किताब कॉपी की जगह प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाता है। संगीत, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट ये सब सिखाया जाता है। हर क्लास के बाद बच्चों को 15 मिनट का एक ब्रेक दिया जाता है। हर क्लास के बाद जिस 15 मिनट में वो ब्रेक ले सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। फिनलैंड में भारत की तरह कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं होता। बच्चे की सीखने की क्षमता और रुचि के मुताबिक हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, यानी कोई निश्चित सिलेबस नहीं है। चौथा पॉइंट, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि स्कूल से आने के बाद भी बच्चा खुद को असल में स्कूल में ही पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ होमवर्क बहुत मिलता है। तो बच्चा स्कूल से घर तो आ जाता है लेकिन मानसिक रूप से स्कूल में ही रहता है। भारत में हर बच्चे को औसतन 2 घंटे का कम से कम होमवर्क मिलता है, कुछ केसेस में तो इससे ज्यादा ही है। लेकिन फिनलैंड में आधे घंटे से भी कम समय का होमवर्क मिलता है, जिससे बच्चों का घर और स्कूल की लाइफ में जो बैलेंस है वो बना रहता है। घर में घर की जिंदगी, स्कूल में स्कूल की जिंदगी। एक बार घर आ गए तो स्कूल की जिंदगी खत्म। 5वां पॉइंट, फिनलैंड में 10वीं क्लास तक परीक्षा पास करने या ज्यादा नंबर लाने का कोई तनाव किसी बच्चे पर नहीं होता, जबकि भारत में छात्रों की योग्यता नंबर के आधार पर ही तय होती है और ये जो नंबर वाला जो जिन्न है ये बच्चों का हमेशा पीछा करता रहता है। फिनलैंड में जब तक छात्र 16 वर्ष का ना हो जाए उसे कोई एग्जाम नहीं देना होता। पहली परीक्षा छात्र की होती है 10वीं क्लास में और वो भी अनिवार्य नहीं है। 6ठा पॉइंट, हमारे देश में शिक्षा का पहला उद्देश्य नौकरी माना जाता है। हम क्यों पढ़ते हैं? बचपन से ही नौकरी पाने के लिए। अल्टीमेट जो हमारा गोल है, उद्देश्य है, वो है नौकरी पाना, इसलिए हम पढ़ते हैं। इसलिए हमारे यहां शिक्षा नीतियां भी ऐसी ही बनी जिनका झुकाव नौकरी की तरफ होता है। लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं है। वहां 9वीं क्लास से छात्रों को वोकेशनल कोर्स चुनने का विकल्प मिलता है। अगर छात्रों को कॉलेज की पढ़ाई नहीं करनी तो वो वोकेशनल कोर्स करके अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। 7वां पॉइंट, फिनलैंड में टीचर्स नियुक्त करने की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है।
जबकि हमारे देश में सिविल सर्विसेज या जेईई पास करना या कोई और आईआईटी आईआईएम की परीक्षा पास करना बड़ा माना जाता है। लेकिन फिनलैंड में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाना हर छात्र का सपना होता है। यानी वहां जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसे सबसे अच्छा माना जाता है और हर कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहता है। टीचर बनने के बाद हर वर्ष ट्रेनिंग देकर टीचर को अपडेट किया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत में सिस्टम को लागू किया जा सकता है? कुछ हद तक लागू किया जा सकता है, कुछ हद तक नहीं। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, फिनलैंड की जनसंख्या सिर्फ 55 लाख है। अकेले दिल्ली की जनसंख्या फिनलैंड से 4 गुना ज्यादा है। हमारी जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए स्कूल, कॉलेज, नौकरी हर जगह सीट बहुत कम है, सीमित जगह है। अगर किसी कॉलेज में सीट 200 है और एडमिशन चाहने वाले छात्र 10,000 हैं या 20,000 हैं, तो आप कैसे चुनेंगे कि जो बेहतरीन 200 हैं वो कौन है? इसके लिए आपको परीक्षा लेनी ही पड़ेगी और बहुत कड़ी परीक्षा लेनी पड़ेगी और जो पास होगा उसको एडमिशन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था उनके मुकाबले बहुत खराब है या अच्छी है। हमारी चुनौतियां अलग हैं। हमारे पास 140 करोड़ ये देश है, हमारे पास संसाधन, स्कूल, कॉलेज, टीचर्स वो बहुत सीमित है। इसलिए अरविंद केजरीवाल अगर चाहें तो हमने वहां बिना जाए ये सारे नोट्स बना लिए हैं और वो चाहें तो अपने शिक्षकों को वहां ना भेजकर भी यहीं बैठे बैठे भी उससे सीख सकते हैं।